हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सर्कल्स की एक्सरसाइज 12 बी। एक्सरसाइज 12 बी के क्वेश्चन 1 to 10 पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर कॉर्ड AC एंड BD ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट E इफ एंगल OAB इक्वल्स टू 25, कैलकुलेट EBC। EBC फाइंड करना है। यहाँ पर देखो कहाँ है EBC, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब इस एंगल को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चन है, बट इजी आपको तभी लगेगा जब आपको थ्योरम आती होंगे। यहाँ पर हमें एक एंगल गिवन है जो कि है 25। ये हमसे कहा जा रहा है, ये है भाई साहब आपका 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये फाइंड करो। देखो, ये 90 है, हमें ये फाइंड करना है। अगर कैसे भी करके हमें ये एंगल मिल गया, ये वाला एंगल, तो ये इजीली हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, हमें देखो, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है 25, ये वाला एंगल, ये सर्कल का सेंटर है। अगर हम इसको ऐसे मिला दे यहाँ पर, ध्यान से देखना, तो ये क्या बन गई, ओ बी क्या बन गई, ये रेडियस बन गई। ओ ए क्या है, ये भी रेडियस है। देखो, रेडियस है, यानी कि अगर ए ओ बी इस वाले ट्रायंगल की बात करोगे, इस ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो गई है। ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि दोनों ही रेडियस है। रेडियस है तो आपस में इक्वल है। जब कभी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है। तो ये 25 है, तो ये भी क्या हो गया, 25 हो गया। अब देखो, ये 25 है, ये 25 है, ये एंगल हमें अब फाइंड करना है। अब ये क्यों फाइंड करना है अभी बताते हैं। अब इस ट्रायंगल की बात करोगे तो ये पूरे ट्रायंगल का जो सम होगा 180 होगा। 25 प्लस 25 50, 180 माइनस 50 130। तो ये एंगल मिल गया हमें 130। अब ध्यान से देखो, ये हमारी एक आर्क हो गई। थ्योरम 1 को याद करना है आपको, ठीक है। ये हमारी एक आर्क है, ए बी क्या है, एक आर्क है। इस आर्क से सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है, ठीक है। और इसी आर्क से हमारा एक और एंगल बन रहा है जो कि है सी वाला। ये देखो, ये बन रहा है एंगल। ये थ्योरम 1 कहती है कि अगर सेम आर्क से सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, दुगना होगा। किस एंगल से, इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से, यानी कि इस वाले एंगल से। ये वाला एंगल दुगना होगा इस वाले एंगल से। ये 130 है तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 65। यानी कि ये वाला एंगल इसका हाफ है ना, ये इसका, ये सेंटर वाला एंगल इस वाले एंगल से दुगना होता है हमेशा, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग। तो हमें ये एंगल पता है 130, तो ये क्या हो गया, ये इसका हाफ हो गया, 65 हो गया। अब देखो, ये 65 है, ये वाला एंगल 90, ये नहीं फाइंड कर पाओगे जो कि क्वेश्चन ने कहा है फाइंड करने के लिए, कर लोगे ना। तो चलो अब हम लोग इसे लिख के देखते हैं कैसे हम लोग इसे लिखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक लाइन ज्वाइन करी, तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन। यहाँ पर हो गया OB। हमने जैसे ही OB लाइन ज्वाइन किया वैसे ही हमने देखा इन ट्रायंगल AOB, इसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो रेडियस है OA, ये बराबर हो गई है OB के। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, ठीक है। रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। जब भी रेडियस हमारी आपस में इक्वल होती है, उनके अपोजिट रेडियस आपस में इक्वल होती हैं, ये कहना सही नहीं होगा। जब कभी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। तो लिखेंगे एंगल OAB, ये बराबर हो जाएगा एंगल OBA के, और दोनों ही हो जाएंगे 25 के, ठीक। क्लियर हो गया। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो लिखेंगे एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB। इन तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी सम, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख देते हैं यहाँ पर। एंगल यहाँ पर हो गया सम प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। तो OAB, यहाँ पर हमें पता है OAB है 25, ये भी है हमारा 25, ये हो गया हमारे पास AOB।
और ये हो गया हमारे पास 180। यहाँ पर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो गया 180, यहाँ पर हो गया हमारे पास 50 और ये हो गया हमारे पास 130। ये बात क्लियर हो गई। हमें कितना मिल गया? 130 ये एंगल मिल गया। चलो ठीक है। अब जैसे ये एंगल हमें 130 मिला, तुरंत हमें याद आया थ्योरम 1। थ्योरम 1 कहती है कि सेम आर्क से सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा ये डबल होगा इस वाले एंगल से। तो तुरंत यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास जो एंगल है ए ओ बी, ये एंगल हमेशा डबल होगा उस एंगल से जो कि सर्कल में बन रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पर हो गया सी बी। रीजन देना पड़ेगा। रीजन में आपको क्या लिखना है पता है? आपको लिख देना ये पूरी थ्योरम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आपको इसके आगे लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर को तभी पता चलेगा कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब ए ओ भी हमें पता है कितना है, 130 है। ये इधर आ जाएगा डिवाइड में 2 इक्वल्स टू एंगल ए सी भी हो गया। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 65। ये हो गया एंगल हमारे पास ए सी बी। ए सी बी हमें मिल गया 65। ठीक है, ये हो गया, ये एंगल 65 मिल गया। ये 65 है, ये 90 है, ये हमें फाइंड करना, तो इसके लिए अब ये वाला एंगल ले लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ई सी बी। इस ट्रायंगल में हमने एंगल ले लिया है बी ई सी जो कि है 90 डिग्री। एंगल हो गया ई सी बी, ये है 65। ठीक है, देखो ई सी बी बोलो या फिर ए सी बी बोलो, एक बात है, सी ही एंगल की देखो बात हो रही दोनों में। ठीक है, प्लस एंगल हो जाएगा ई बी सी इक्वल्स टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ये वाली। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास ओके, ये है हमारे पास 90, ये हो गया 65 और यहाँ पर हो गया हमारे पास ई। अभी हमने ये पूरा सॉल्व किया था बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट ये तो आपको पता ही होगा। ये हमने सब कुछ लिख लिया, जो भी वैल्यू थी वो हमने पुट कर दिया, रख के इसको सॉल्व कर दिया, तो हमें लास्ट में मिल गया 25। अब जो ये 25 मिला ये है ई बी सी, यही हमें फाइंड करना था और यही हो गया इसका हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कमेंट करके हमें ज़रूर बता दिया करो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 100। अब क्वेश्चन 12 में आ जाओ। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू दिस, ओ सी बी इक्वल्स टू दिस, फाइंड दिस एंड दिस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास ये दोनों एंगल है, आपको ये दोनों एंगल फाइंड करना है। बी ओ सी कहाँ पर है? बी ओ सी ये वाला एंगल हो गया और ए ओ सी ये वाला एंगल है। ये दोनों ही एंगल हमें फाइंड करने हैं। अब इन दोनों एंगल को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 11 से भी ज़्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 12। देखना ध्यान से, यहाँ पर फिगर ना थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे बना हुआ है, ध्यान से बस समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ये वाला एंगल फाइंड करो, फिर ये वाला एंगल फाइंड करो। ठीक है, कोई भी एंगल पहले कर लो, कोई भी बाद में कर लो। कैसे करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, इन ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ओ बी सी, ये लेंगे। इन ट्रायंगल ओ बी सी, ये ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में ओ सी क्या है? ये रेडियस है। ओ बी क्या है? ये भी रेडियस है। अब ये दोनों रेडियस है, यानी कि इस ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो गई, क्योंकि रेडियस आपस में इक्वल ही होंगी। दो साइड आपस में इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे ना, ये भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि ये 55 है तो ये पूरा एंगल भी 55 होगा हमारा। ये बात क्लियर समझ में आ गया? तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई साहब हमारे पास जो ओ सी है, ओ सी ये बराबर हो गया हमारा ओ बी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, अब ये इसके इक्वल हो गया तो हमारे पास जो एंगल है ओ सी बी, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी सी के, और ये दोनों ही हो जाएंगे 55। ये भी बात क्लियर हो गई। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये दोनों पता है, ये फाइंड करना, तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी
प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पर ना हमारे पास ये भी 55 है, ये भी 55 है, यहाँ पर हो गया हमारे पास COB इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर ना एंगल COB, देखो COB इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 110। इसको सॉल्व करोगे तो 70 आ गया। तो यहाँ पर एंगल COB इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 70, मिल गया 70। बस ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर COB ये हमें 70 मिल चुका है, इसको छोड़ दो। अब हमें ये फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो OA ये भी रेडियस है, OB ये भी रेडियस है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, OAB इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो इसकी ट्रायंगल की दो साइडें आपस में इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये पूरा फाइंड करना है। अब देखो ये पूरा फाइंड करेंगे, इस पूरे में ये 70 माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलो देखो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया AOB हमने लिख लिया। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमने लिखा कि हमारे पास जो एंगल है कौन सा, OAB ये एंगल, प्लस हमारे पास एंगल है OB और यहाँ पर कर दिया A ये एंगल, प्लस एंगल AOB ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम है 180। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास AOB इक्वल्स टू हो गया 180। अब ये हो जाएगा हमारे पास एंगल AOB इक्वल्स टू 180 माइनस 40 हो गया हमारे पास 40, हो गया हमारे पास 140। ठीक है, हमें क्या मिल गया, 140 मिल गया। अब देखो ये पूरा एंगल 140 मिला है हमें, ये पूरा इतना हमने अभी क्या निकाला है, 70 निकाला है। अब इस पूरे में 70 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल AOB जो है ना, ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है जब इसमें हमने एंगल AOC प्लस एंगल BOC किया। देखो ये पूरा एंगल हमें अभी मिला है 140। ठीक है, कितना मिल गया, 140 मिल गया। अब AOB ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जब करेंगे, ये दोनों एंगल करेंगे तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। अब AOB हमें पता है नहीं, AOB हमें पता है, हाँ यार अभी निकाला 140 है। अब देखो AOC हमें पता है, इसको ऐसे ही रहने दो AOC को, प्लस BOC हमें पता है 70 है, BOC बोलो COB बोलो एक ही बात है, ये हो गया 70। ये प्लस का इधर का माइनस जाएगा तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास AOC कितना, 70 आ गया। हमें ये फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया, हमको ये फाइंड करना था, हमने ये भी फाइंड कर लिया, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, लाइक टारगेट है 100 लाइक जरूर करा देना इस वीडियो में। अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंगल BOC 30 है। ओके, फाइंड एक्स ओ वाई, ये एक्स ये वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें एक्स और वाई को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं इसे ध्यान से। सोचो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा है, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ कर दें, क्वेश्चन में हमें गिवन है सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल। क्वेश्चन 13 इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एंगल BOC इक्वल्स टू 30, फाइंड x एंड y। देखो क्वेश्चन कह रहा है ये x और ये y को फाइंड करो, हमें ये सिर्फ एक एंगल गिवन है। अब इस सिर्फ एक एंगल की हेल्प से हम लोग x और y को कैसे फाइंड करेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ना अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, ये एंगल हमें मिल गया 30, हमें ये x फाइंड करना, सॉरी ये y फाइंड करना है।
और ये हमें एक्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, ये जो आर्क है, इस आर्क से हमारा सर्कल के सेंटर में ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसी आर्क के थ्रू हमारा ये एंगल बन रहा है वाई वाला। अगर हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ये हमें अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरम 1 हमारी क्या कहती है कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है ना जिस आर्क से, और उसी आर्क से सर्कल में कहीं और भी एंगल बनता है, तो वो वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल सर्कल वाले सेंटर वाले एंगल से हाफ होता है, या फिर बोलो ये वाला एंगल दुगना होता है इस वाले से। ठीक है, यही थ्योरम 1 हमारी कह रही है, ये पढ़ लो आप। अब बात आती है ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये क्या है, हमारी रेडियस है, और ये है 90 डिग्री, और ये हमारी कॉर्ड है। तो ये हमारे इसके क्या हो सकती है, ये पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ओसी ओडी हमारी पैरेलल होगी बीसी के। ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये 30 है, तो थ्योरम की हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं ये y हमारा हो जाएगा 15। क्यों हो जाएगा 15? क्योंकि सेम आर्क से सर्कल में जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है वो दुगना होता है उसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से। तो ये 30 तो ये 15 हो गया, ठीक है। तो चलो अब सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा है कि हमारे पास जो ओडी है ये हमारी क्या है, पैरेलल है किससे, कैसे पैरेलल है, बीसी से। ओडी पैरेलल टू, हम लोग बोलेंगे, ठीक है, पैरेलल टू हो गई हमारे पास बी से, ये हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास एंगल है बी सी ओ, ये जो एंगल है ये एंगल बराबर है सी ओ डी के। यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही एंगल हो जाएंगे हमारे 30 के, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ओ डी, ये हो गया हमारा 30। अब ये एंगल हमारा 30 है, तो देखो इसी आर्क से हमारा ये एंगल सर्कल के सेंटर बन रहा है, इसी आर्क से ये एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का हाफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है सी ओ डी, ये एंगल इक्वल्स टू 2 इंटू हो जाएगा एंगल सी बी डी के। और रीजन क्या होगा, रीजन में लिख दोगे ये पूरी थ्योरम आप, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आप यहाँ पर लिखोगे। अब ये आपने यहाँ लिखा तो COD हमें पता है 30, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर एंगल CBD हमें मिल गया, ये हो गया हमारे पास 15 इक्वल्स टू एंगल CBD। बस हमको ये मिल गया है, इसको हमने यहीं पर छोड़ दिया, ये हमें मिल गया, यानी कि हमें y मिल चुका है 15। अब इसको छोड़ो, जैसे ही हमने यहाँ पर y देखा उसके बाद अब हम लोग आते हैं इस x पे। अब ये x हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। अब जैसे हम लोगों ने इस आर्क को देखा था ना, वैसे ही अब हम लोग इस वाले को देखेंगे। ये जो आर्क दिख रहा है, इस आर्क से सर्कल के सेंटर में ये एंगल बन रहा है, ये देखो 90 पहले से हमें दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल होगा ना, इस 90 का हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस 90 का हाफ, यानी कि 45। ये हमें क्या मिल गया, 45 मिल जाएगा। अब ये हमें जैसे 45 मिलेगा और ये वाला एंगल हम लोग ऐड कर देंगे, तो इस पूरे वाले ट्रायंगल को ले लेंगे तो हमें ये भी एंगल मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे वो देखो, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे एंगल हो गया हमारे पास AOD, ये हमारा बराबर हो जाएगा 2 इंटू एंगल ABD के। ये समझ में आया ना कैसे, फिर से देखो, जैसे हमने इस आर्क की बात की थी, अब इस आर्क की बात कर रहा है। इस आर्क से सर्कल के सेंटर में एंगल बन रहा है, इसी आर्क से हमारा यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, तो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है वो डबल होता है इस वाले एंगल से। ये 90 है, यानी कि इसका हाफ कर दो तो 45 मिल गया।
अभी करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इस जगह पे भी आपको ये थ्योरम चिपका देनी है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर AOD 90 है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये हो गया एंगल ABD, ये हो गया हमारे पास 45 इक्वल टू हो गया एंगल AB, ये हो गया D। हमें ये मिल गया इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। 45 इक्वल्स टू ABD हो गया, 45 इक्वल्स टू ABD, ये एंगल हमें 45 मिल गया। अब देखो ध्यान से, हम लोग लेंगे ट्रायंगल AB और ये, इसका नाम क्या है, E है। चलो अब देखो ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री का। क्यों होगा, देखो सर्कल के सेंटर से ये हमारी लाइन जा रही है और इस कॉर्ड को हमारी टच कर रही है। जब भी सर्कल के सेंटर से हमारी लाइन जाएगी, कॉर्ड को टच करेगी तो 90 डिग्री का एंगल बना देती है। तो ये 90 हो गया हमारा। ये पूरा एंगल देखो, ये 45 मिल गया, ये 15 मिल गया, ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60, और ये एंगल आराम से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर चलो आते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल AB, ये हो गया E। इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास हो जाएगा एंगल X प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस Y प्लस 90 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 180 हो गया। Y वाला एंगल हमें पता है कितना है, 15 है, तो इसमें हम डायरेक्ट 15 लिख देते हैं। ये हो गया 15, तो X इक्वल्स टू 180। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 50 60 60, और यहाँ पर 150 प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 150, यानी कि ये हो गया हमारे पास 30। हमें यहाँ पर X कितना मिल गया, 30 मिल गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। ये हो गया X की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 30 मिल गई है यहाँ पर। तो ये हो गया X 30, Y हमने निकाल लिया 15, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल इजी। आई होप आपको क्वेश्चन 13 भी समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल BD इक्वल्स टू OD एंड CD परपेंडिकुलर AB, फाइंड एंगल CAB। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस सर्कल का सेंटर ये O है और इसमें जो आपको दिख रहा है BD, ये बराबर है OD के। आपको फाइंड करना है CAB, ये वाला एंगल, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होगा ना, वो फाइंड करना है। अभी इस फिगर को हमने देखा और जिस एंगल को हमें फाइंड करना है वो एंगल क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमें खुद से वो एंगल बनाना पड़ेगा। तो चलो एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं और एंगल को बना देते हैं। ये हो गया हमारे पास CA, ठीक है, देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है CAB, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करके देना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। CB हमारी क्या है, कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है। अब जब इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको एक एंगल यहाँ दिख रहा है ये, और अगर इसको ध्यान से देखोगे तो एक एंगल दिख रहा है यहाँ। अब इसको हमने हाईलाइट क्यों किया है ये समझने के लिए आप याद करो, थ्योरम हमारे पास दूसरी या तीसरी थी, वो कहती है कि सेम सेगमेंट में अगर हमारे एंगल बनेंगे तो वो एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला हमारा एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने कैसे भी करके ये एंगल फाइंड कर लिया तो ये हमें अपने आप मिल जाएगा। यानी कि अगर हमें ये एंगल फाइंड करना है तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, चलो वो देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बताया कि CD हमारा परपेंडिकुलर है AB का, ठीक है, CD परपेंडिकुलर AB का, जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब क्वेश्चन ने हमें ये भी बताया है कि जो OD है ये बराबर है DB के। ये देखो BD या बोलो DB बोलो, ये हो गया OD, ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर हम लोग ध्यान से देखें OB, ये वाली साइड ये भी तो इसके इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से OD बन रही, यानी कि ये रेडियस है। सर्कल सेंटर से OB बन रही, यानी कि ये भी रेडियस है। रेडियस तो आपस में इक्वल होगी ना, इक्वल। और देखो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। और अगर ODB को ध्यान से देखें तो ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो गया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं और उसके तीनों ही एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कितने होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं।
यानी कि ये पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री हमें मिल गया, ये भी एंगल 60 डिग्री मिल गया, ये भी एंगल 60 डिग्री मिल गया। अब ये कैसे निकालना है वो देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है इसे बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो 60 का आधा क्या हो गया, 30 हो गया। एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, आप क्या करो, इसको ले लो और इसको ले लो और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। इन दोनों को जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल दिख जाएगा। जब ये वाला एंगल आपस में इक्वल दिख जाएगा आपको, तो आप तब भी बोल देना कि भैया ये इसके बराबर है, तो भी आपको ये 30 मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो चलो, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अब कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है, चलो वो देखते हैं। हमने क्या देखा, अभी अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। हमने क्या किया, एक लाइन ज्वाइन की, ज्वाइन यहाँ पर हो गया AC। इतनी बात क्लियर हो गई। और हमने क्या देखा कि OD हमारा बराबर है किसके, DB के, ये क्वेश्चन में गिवन है। और अभी देखा कि जो OB है ये भी तो हमारा इक्वल है किसके, OD के। तो OB बराबर है OD के, OD बराबर है DB के, यानी कि ये तीनों ही आपस में इक्वल है। अब ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OBD, ये ट्रायंगल कैसा है, इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, ये हो गया ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि तीनों जो साइड एंगल होते हैं वो होंगे 60 डिग्री के। सो ऑल एंगल इन ट्रायंगल OBD इज 60 डिग्री। ये क्या हो गया, हमारा 60 डिग्री हो गया। ये बात क्लियर हो गया, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अभी हमने बताया कि ये हमारा परपेंडिकुलर इसके, तो ये इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमारे पास हो जाएगा एंगल ODE इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, EDB के। गॉट इट। अब ये इक्वल क्यों हो रहा है, रीजन लिख देते हैं यहाँ पर। रीजन हो जाएगा परपेंडिकुलर CD बाइसेक्ट CD, ये हो गया बाइसेक्ट द एंगल OD, ये हो गया हमारे पास B। इतनी बात क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये हो रहा है, हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो EDB है, ये एंगल आधा है एंगल ODB के, आधा यानी कि 2 डिवाइड में। ODB हमें पता है कितना है भाई साहब, 60 है। ODB बोल दो या फिर हम लोग बोल सकते हैं अब BDO बोल दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 60/2, यानी कि ये मिल गया हमें 30। हमको यहाँ पर एंगल EDB मिल गया है 30। अब कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो, ये एंगल हमें 30 मिला है, तो तुरंत हम लोग यहाँ पर थ्योरम को याद करेंगे और बोल देंगे कि जो हमारी सेम सेगमेंट वाली थ्योरम है वो कहती है कि सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनेंगे तो वो आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल CAB एंगल बराबर है एंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके CBD के, और ये दोनों ही एंगल हो गए 30 डिग्री। गॉट इट। रीजन क्या होगा, रीजन देंगे सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल CBD इक्वल्स टू हो गया 30। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15, इन द गिवन फिगर PQ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इफ एंगल दिस इज 65, एंगल दिस इज 40 एंड एंगल दिस इज 50, फाइंड QPR, QPM एंड PRS। हमें 3-4 एंगल फाइंड करने हैं, 1-2-3 एंगल फाइंड करने हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड करना है QPR ये एंगल, ठीक है। QPM, Q ये हो गया, P ये हो गया, M ये एंगल फाइंड करना है, और PRS ये एंगल, ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे ये तीनों एंगल को, बहुत इजी है, अभी बताते हैं, सब समझ में आएगा।
देखो अभी ना आपको फिगर देखना सीखना होगा कि हम लोग फिगर को देखें और याद करें कौन सा यहाँ पर थ्योरम लग सकता है। अगर आपने ये सीख लिया तो समझो आप ये सारे सर्कल के क्वेश्चन खुद से कर लोगे। चलो हम आपको समझाते हैं कैसे करेंगे ये सॉल्व। सबसे पहले फिगर को देखो, सबसे पहले देखो आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। और फिर आपको फाइंड करना है क्यू पी एम, ये एंगल फाइंड करना है ना। और आपको फाइंड करना है ये एंगल। अब ये तीन एंगल फाइंड करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। अगर हम सबसे पहले इसको देखें तो हम देख पा रहे पी क्यू एम, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमें फाइंड करना है। अगर कैसे भी करके हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया एम वाला, तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब बात आती है ये कैसे फाइंड करेंगे। तो सोचो थ्योरम को और सोचो इसमें कौन कौन सी थ्योरम लग सकती है। अगर थोड़ी देर के लिए हम इतना पार्ट छुपा देते हैं, ठीक है, ये हमने छुपा दिया, तो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का, ये हमारी थ्योरम कहती है। ये 90 डिग्री हो गया। और सेम इसी तरीके से अगर ध्यान से आप देखोगे तो पी आर क्यू, ये हमें क्या दिख रहा है, ये भी हमको दिख रहा है। एक है हमारे पास क्या एंगल, ये वाला, ये जो एंगल है ये भी हमारा क्या है 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको भी छुपा लेते हैं तो हमें ये भी दिखेगा एक सेमी सर्कल। और हमें पता है सेमी सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के, ठीक है। अगर आपको पता ना हो तो अभी हम आपको दिखाते हैं। कहाँ गया, हाँ, ये देखो, थ्योरम टू द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बस सिंपल है। तो ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 95, सॉल्व कर दो। ये हो गया 90, ये 50, इसे सॉल्व कर दो, हो गया कम। अच्छा 90 ये 65 ये, ऐसे ये दोनों एंगल मिल जाएंगे। फिर हमें फाइंड करना होगा ये वाला एंगल। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे वो अभी सॉल्व करेंगे तो देखते जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया पी आर क्यू। अच्छा इसको लिखने से पहले हम बोल देते हैं कि हमारे पास जो एंगल है पी आर क्यू, ये एंगल है 90 डिग्री। आप कहोगे ये 90 क्यों है, रीजन दो। तो यहाँ पर लिखेंगे द एंगल, द एंगल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल, इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ये हो गया हमारे पास एंगल, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल, ये हो गया P और ये हो गया M, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये हो गया Q, ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है और रीजन सेम रहेगा। इसको भी यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलो फाइंड करते हैं एंगल को। सबसे पहले इस एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए लेंगे ये वाला ट्रायंगल। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इस ट्रायंगल को लिया। इसमें हमने बोल दिया एंगल हमारे पास आर पी क्यू, ये जो है इस एंगल में प्लस यहाँ पर हो गया आर, सॉरी पी आर क्यू, ये वाला एंगल प्लस एंगल आर क्यू पी, ये वाला एंगल का जो सम है 180 है, ठीक है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आर पी क्यू हमें पता है नहीं, इसको ही तो फाइंड करना है ना। नहीं 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 भाई, आर पी क्यू, इसको फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख देते हैं आर पी क्यू प्लस पी आर क्यू 90 है, ये हमें पता है आर क्यू पी ये है हमारे पास 65, ये हो गया 180, हो गया। अब देखो यहाँ पर एंगल आर पी क्यू इक्वल टू हो गया 180 माइनस 90 और ये हो गया 100, 155, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो गया हमारे पास 25। तो एंगल हमें आर पी क्यू मिल गया। देखो आर पी क्यू बोलो या फिर क्यू पी आर बोलो एक बात है, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं किसमें, दूसरे वाले ट्रायंगल में। अब हम लोग फाइंड करते हैं इस वाले एंगल को। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल पी आर एम, इसमें हम लोग डायरेक्ट एंगल लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो एंगल क्यू है वो है 50 डिग्री प्लस, और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल एम है वो है 90 है। हमें फाइंड करना है एंगल
क्यू पी एम को, इक्वल टू हो गया 180। अब एंगल क्यू पी एम है, ये हो गया 180 माइनस 90, 50 हो जाएगा 140, यहाँ पर हो गया 140, ये आ गया हमारे पास 40। तो एंगल क्यू पी एम हमें मिल गया 40। ठीक है, ये भी फाइंड कर लिया। अब आ जाओ इस वाले में, इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये तो हमारा सेमी सर्कल में तो बन नहीं रहा है, नहीं तो इसे भी 90 बोल देते हैं, से 90 तो हमारा ये हो गया। अब क्या करें, अब इसके लिए अगर ध्यान से देखो, पी एस क्यू आर, ठीक है, ये क्या दिख रहा है हमें, एक कॉर्डिलेटरल दिख रहा है। कैसा कॉर्डिलेटर है, साइक्लिक कॉर्डिलेटरल है, और साइक्लिक कॉर्डिलेटर के अपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। ये हमें क्या दिख रहा है, पी क्यू आर एस जो दिख रहा है, ये है एक साइक्लिक कॉर्डिलेटर, और साइक्लिक कॉर्डिलेटर के अपोजिट एंगल का सम होता है 180, यानी कि ये एंगल पूरा, ठीक है, और ये पूरा एंगल, इनका अगर हम सम करेंगे 180 डिग्री होगा। हमें ये एंगल पता है, ये पूरा एंगल भी पता है, ये फाइंड नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे। तो लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक कॉर्डिलेटर। इतनी बात क्लियर हो गई। पी क्यू आर एस हमारा ये साइक्लिक कॉर्डिलेटर है, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल कौन सा, हम इसको ऐड करके पूरा लिख रहे हैं, ये प्लस से, यानी कि एस पी आर, ये वाला एंगल जो 40 है, और ये अभी हमने जो एंगल निकाला है, ये इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख दे रहा है। तो 40 प्लस आर पी क्यू एंगल देखते हैं कहाँ है, आर पी क्यू है 25, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 40 प्लस 25 लिख दिया, ये हो गया एंगल। और इसके अपोजिट हमें ये दिख रहा है, ये वाला एंगल, यानी कि एस आर पी, लिख देते हैं एस आर पी, या पे पी आर एस लिख दो, प्लस हमें ये एंगल दिख रहा है 90 डिग्री का, ये अंदर वाला, ठीक है, ये हो गया 90। और इन दोनों का सम है 180 है। क्यों 180 है, क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट, आपको हर एक एक चीज बतानी है, ठीक है, कि क्यों सम हो रहा है, क्यों एंगल 180 हो रहा है, हर एक चीज। एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर हो गया 40, 50, 60, 65, 65 और 90 हो जाएगा हमारे पास कितना, 155। तो एंगल एस आर पी हमें मिल गया 180, माइनस हो गया 155, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा 25। बस ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, एस आर पी। देखो एस आर पी बोलो, पी आर एस बोलो, यही एक बात है। ये फाइंड करना था एंगल, ये फाइंड कर लिया, ये एंगल फाइंड करना था, ये भी कर लिया, ये फाइंड करना था, ये भी फाइंड कर लिया, तीन फाइंड करने थे, तीनों एंगल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 16 पर। क्वेश्चन 16, इन द फिगर गिवन बिलो पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी एंड ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्वेश्चन में एक एंगल 150 दिया है, एक एंगल x दिया, और कह रहा है कि जो ये x है ना, यही फाइंड करके हमें दिखा दो। अब ये फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि हमें क्या क्या गिवन है और कहाँ पर गिवन है। हमने देखा हमें सिर्फ ये एंगल गिवन है 150, और फिर हमसे कह दिया गया ये एंगल फाइंड करो। अब इससे होते हुए यहाँ पर कैसे इसे फाइंड करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है वो इस आर्क से बन रहा है, ये आर्क है, और देखो सर्कल के सेंटर में ये एंगल बन रहा है। हम लोगों ने थ्योरम 1 को पढ़ा था, थ्योरम 1 क्या कहती है उसको देख लो। थ्योरम 1 कहती है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि यहाँ पर थ्योरम 1 कहती है कि सर्कल के सेंटर्स में जो ये एंगल बन रहा है इस आर्क के थ्रू, वो एंगल डबल होगा इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल पे। जैसे कि ये जो एंगल दिख रहा है सर्कल के सरकमफ्रेंस में बन रहा है, ये देखो यहाँ पर ये एक लाइन गई सी बी, ठीक है, तो ये ए सी
ये टच क्या कर रहा है, इस वाले सर्कल का ये वाला सर्कमफ्रेंस, ये वाला बाउंड्री मान लो। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर इस आर्क से सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो एंगल डबल होगा इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से, यानी कि ये 150 इस वाले एंगल से डबल है, तो इसका आधा क्या हुआ 75, तो ये एंगल मिल गया 75, मिल गया 75, हो गया काम। अब देखो यहाँ पर कि ये ACD हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का, यानी कि ये पूरा ही एंगल ये पूरा 180 है। बट अभी हमें इतना एंगल पता है जो कि है 75, तो ये एंगल कितना हो गया 105, यहाँ पर आ गए हम लोग। अब फिर से ध्यान से देखो, ये हमारे पास CFB, ये हमें एक आर्क दिख रहे, इस आर्क से सर्कल के सेंटर में ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये एंगल हमेशा डबल होगा इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस में बन रहा है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग। ये देख लो थ्योरम 1 इसके अकॉर्डिंग, यानी कि ये 150 है तो इसका डबल कर दो, कितना हो गया 210, 210 ये एंगल हो गया बाहर वाला। अब ये अगर पूरे एंगल की हम लोग बात करें, इस पूरे एंगल की, तो ये पूरा एंगल है हमारा 360, हमें पता है ना पूरा एंगल 360 होता है। इस पूरे एंगल में ये रिफ्लेक्स एंगल माइनस कर दो तो आपको ये x मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 250, ओ सॉरी 250 कह रहे हैं 150, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया 150, बस हमें यही तो फाइंड करना था ना, और हमने ये फाइंड कर लिया। अब बताओ कहीं कोई डाउट है? चलो अब इसको कैसे लिखेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन में। हमें कैसे फाइंड करना था हमें स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। अगर आपको कहीं कोई डाउट है कमेंट जरूर करो। सबसे पहले हम लोग ये थ्योरम यहाँ पर चिपका देंगे, ऐसे आपको ये थ्योरम लिख लेनी है। हम सिर्फ आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपको ये थ्योरम यहाँ लिखनी है। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं इस थ्योरम से और इस एंगल की हेल्प से ये एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया थ्योरम 1। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो एंगल है APB वाला, ये एंगल हमारा डबल है किस वाले एंगल से, ये है AC, यहाँ पर है B वाले से। ये एंगल 150 है हमारे पास, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू हो गया एंगल ACB। अब इसमें कर देंगे तो ये हो गया 75, इक्वल टू हो गया एंगल AC, ये हो गया B, ठीक है। 75 हमें मिल गया यहाँ पर, ये एंगल हो गया 75। क्लियर इतनी बात? अब देखो ये ACD हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो अब इधर आ जाएंगे तो लिखेंगे ACD इज अ स्ट्रेट, ये हो गया हमारे पास लाइन। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास एंगल है ACB, ये एंगल, प्लस हमारे पास एंगल है DCB, ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम है 180। तो यहाँ पर हमें ACB पता है 75 है, तो दूसरा हमें कितना मिल जाएगा, दूसरा हमें एंगल DCB मिल जाएगा इक्वल टू 180। यहाँ पर हो गया एंगल DCB इक्वल टू हो गया 180 माइनस हो गया 75, ये हो गया हमारे पास 105, ठीक है। तो एंगल D, ये हो गया C, ये हो गया B, एंगल DCB मिल गया 105। ये बात क्लियर समझ में आ गई? यानी कि ये एंगल हम लोगों ने 105 फाइंड कर लिया। अब जैसे ही एंगल हम लोगों ने ये 105 फाइंड किया है, वैसे ही हम लोग अब इस आर्क की बात करेंगे, ये वाला आर्क। इस आर्क से सर्कल के सेंटर में ये वाला एंगल जो बन रहा है सिर्फ इतना, ये एंगल डबल होगा इस वाले एंगल से, हम बस यही बोलेंगे। तो फिर से हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर ये थ्योरम को चिपका देंगे, या फिर आप ऐसे इस तरह लिख दो, इसको ऊपर लिख देते हैं तो नीचे यहाँ लिख देते हैं थोड़ी दूसरी अलग तरीके से। यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास आर्क है, आर्क का नाम है BF, ओके। C भी लगा हुआ है, सॉरी D भी लगा हुआ है, सिर्फ BF नहीं है D भी है, यानी कि दो के बीच में तीसरा आ रहा है। यहाँ पर हो गया हमारे पास subtended by reflex angle BQD
at the center angle BCD at C on the circle। बस अब यहां पर लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल BQD इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एंगल BCD। ठीक है, वही बात है, रिफ्लेक्स तो है बट थ्योरम तो हमारी यही लग रही है ना, 1 वाली। बस तो यहाँ पर है BQD, क्या हमें पता है BQD? हाँ, BQD हमें नहीं पता है, इसको ऐसे लिखो BQD इक्वल्स टू 2 इंटू BCD। क्या BCD पता है? BCD DC भी बोलो या फिर BCD बोलो, एक बात है, ये 105 है, ये हो गई 210। ठीक है, एंगल BQD हमें मिल गया 210। अब हमें क्या करना है, देखते जाओ, हमें ये एंगल भी मिल गया है, अब हमें सिर्फ ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो समझो। ये पूरा एंगल हो गया 360 का, 360 में ये एंगल माइनस कर दोगे, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल BQD इक्वल्स टू सॉरी BQD है ना, BQD ये एंगल प्लस एंगल हमने कर दिया है BQD। अब कहोगे BQD देखो, BQD रिफ्लेक्स लिखा है, रिफ्लेक्स BQD मतलब ये हो रहा है ये वाला एंगल, और सिर्फ BQD मतलब हो रहा है ये वाला एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है ये होगा 360। ओके, यहाँ पर हमारे पास BQD 210 है इक्वल्स टू 360, ये हो गया एंगल BQD। तो ये हो गया एंगल B, ये हो गया Q, ये हो गया D, ये हो गया 360 माइनस 210, ये हो जाएगा हमारे पास 051 150। तो हमें ये एंगल फाइंड करना था BQD, यानी कि हमें फाइंड करना था x, और हमने यहाँ पर x फाइंड कर लिया। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 16 भी समझ में आ गया। थ्योरम लिखना मत भूलना, जहाँ जहाँ पर जो जो थ्योरम की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ वो चीज आपको लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17, इन द गिवन फिगर एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री सो दैट BC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC हुज सेंटर इज O। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब आपके पास ये एंगल है, ठीक है, फिर आपको प्रूफ क्या करना, प्रूफ दैट BC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। देखो जो ये BC दिख रहा है ना, ये हमारी बराबर है इन रेडियस के, ये प्रूफ करके हमें दिखाना है। क्वेश्चन 17 समझ में आ गया कि क्या करना है। अब कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा। आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको क्वेश्चन समझ में ना आए, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल वाली बात है। तो चलो हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई साहब ये जो BC है ये बराबर है रेडियस के, रेडियस यानी कि सर्कल सेंटर ये है, इस BC के OB के बराबर है या फिर OC के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो चलो यहाँ पर प्रूफ में आता है, बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है, अच्छा एक चीज और देखो, सबसे पहले देखो ये देखो क्या है हमारे पास, क्या बन रही है, ये एक आर्क बन रही है। इस आर्क से सर्कल के सेंटर में एक एंगल बन रहा है, और इसी आर्क से हमारा इस सरकमफ्रेंस में या फिर बोलो इस सर्कल के इस बाउंड्री में एक एंगल बन रहा है। तो थ्योरम 1 कहती है कि सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है इस आर्क से, और इसी आर्क से जो दूसरा हमारा एंगल बनता है वो वाला एंगल आधा होता है सर्कल के सेंटर से। यानी कि अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। ठीक है, सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा वो हमेशा डबल होगा दूसरे वाले एंगल से जो कि सेम आर्क से बन रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको ये थ्योरम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देनी है। उस थ्योरम के बाद आप लिखोगे एंगल, हमारे पास है BOC, ट्वाइस ऑफ एंगल हो जाएगा BAC के। ठीक है, BAC के,
तो यहाँ पर BOC हमें पता है नहीं, तो BOC लिखो इक्वल्स टू 2 इंटू BAC हो गया 30, यानी कि ये हो गया हमारे पास 60। कितना हो गया? तो एंगल BOC हमें मिल गया है 60। इतनी बात क्लियर हो गई? ये चीज आपको समझ में आ रहा है? डाउट तो हो गई नहीं कहीं? तो चलो अब इसको छोड़ो, अब इस थ्योरम को हल्का सा नीचे करते हैं, फिगर को देखो। इस फिगर में आपको ट्रायंगल दिख रहा है OBC। इस ट्रायंगल में ये दो साइड आपस में इक्वल होंगी, बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो अगर हम यहाँ पर यहाँ लिख दें इन ट्रायंगल BOC, हमने कहा इस ट्रायंगल में जो हमारे पास OB साइड है ये बराबर है OC के, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक चीज और देखो कि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों, क्योंकि ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल OBC ये एंगल बराबर है OCB के। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ ये हो गया सर्कल। बस ये चीज आपको समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट है? तो चलो सबसे पहले हम आएंगे फिर से इन ट्रायंगल BOC में। क्यों आ रहे हैं इसमें दोबारा? क्योंकि हमें ये वाली जो साइड है ये इन रेडियस की इक्वल करनी है। ध्यान से समझना आप, ये हमें 60 मिल गया, ये दोनों एंगल हमें मिल गए हैं क्या? इक्वल, इक्वल मिल गया। अगर इसको x मानोगे तो ये भी हमारा x होगा, इसको y मानोगे इसको भी y ही होगा, या फिर नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा, सेम ही रहेंगे, बस इक्वल रहेंगे। ये बात आपको समझना है, ये चीज समझ गए? तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये लिखेंगे। तो एंगल BOC प्लस एंगल OCB प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एंगल OBC इक्वल टू हो गया 180। रीजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। बस यहाँ पर OBC हमारे पास क्या है? देखो OBC बराबर है OCB के, तो हम लोग एंगल OBC की जगह पे लिख दिया OCB। कोई डाउट है कहीं तो कमेंट करो। तो यहाँ पर हो जाएगा OBC, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओके ओके ओके, OCB, एक सेकंड, OBC इसके इक्वल है, OBC की जगह पे OC हमने लिख दिया B, यानी कि ये भी हमारा OCB है इक्वल्स टू 180। देखो OBC 60 था, ये 60 हो गया, इन दोनों को ऐड करो, 2 एंगल OCB हो गया इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 60, ये हो गया हमारे पास कितना? 120। इसको इससे कैंसिल करो तो एंगल OCB हमें कितना मिल गया? मिल गया 60। तो हमने क्या देखा कि OCB हमें 60 मिल गया, बट एक ट्विस्ट है, ये हमारा 60 है तो OCB और OBC, देखो OCB 60 है तो OBC भी तो 60 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे एंगल OCB बराबर हो गया एंगल OBC के इक्वल्स टू 60। अब ध्यान से देखो, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों ही एंगल सेम है, 60 60 60 के हैं, यानी कि ट्रायंगल के तीन एंगल जब 60 60 60 के होते हैं तो वो ट्रायंगल कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें भी आपस में इक्वल होती है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास जो एंगल है OBC और हमारे पास एंगल है OCB और हमारे पास जो एंगल है OBC, ओके, एक सेकंड, एक बार B एक बार C और फिर यहाँ पे लिखेंगे BOC, ये तीनों ही एंगल हैं 60 डिग्री के। अब तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, यानी कि जो ट्रायंगल है हमारे पास BOC ये है इक्विलैटरल, इज एन, ये हो गया इक्विलैटरल, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। ठीक है, अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी वजह से इसके तीनों साइडें आपस में इक्वल है, OB बराबर है OC के और बराबर हो जाएगा BC के। हमें यही प्रूव करना था कि रेडियस बराबर है इसके तीसरी साइड OBC के,
वो हो चुकी है और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर, क्योंकि ये OB और OC हमारी रेडियस है, ये दोनों ही BC के बराबर हमने प्रूफ कर दी। क्वेश्चन 17 हमारा हो गया है सॉल्व। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18, इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टू CD आर टू chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट E, प्रूव दैट एंगल AEC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA एट द सेंटर प्लस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB एट द सेंटर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझो कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि एंगल AEC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA प्लस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB। पहले DYB आर्क देखते हैं, CXA आर्क को देखते हैं। CXA यानी कि इस आर्क की बात कर रहा है, ये आर्क, ठीक है, और DYB यानी कि ये आर्क, इस आर्क की बात कर रहा हो, कह रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाओ। कैसे प्रूफ करेंगे, चलो अभी बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर AD को ज्वाइन कर देंगे। अब कहोगे AD को कैसे ज्वाइन कर रहे हो, इसे ज्वाइन कैसे कर रहे हो, क्या सोच के ज्वाइन कर रहे हो, ये भी तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे, बस 2 सेकंड रुको। यहाँ पर हमने AD ज्वाइन कर दिया। अब AD ज्वाइन करने से हुआ क्या, वो देखो, ये जो आर्क है, इस आर्क से सर्कल के सेंटर में एक एंगल बन गया, ये वाला बन गया। अब जैसे ही हमने ये AD को ज्वाइन किया तो वैसे ही हमें इसी आर्क से एक और एंगल दिख रहा है जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस में बन रहा है, जो कि है ये, दिखने लगा हमें। अगर ये लाइन ना बनाते तो ये एंगल भी ना बनता, इसलिए हमने ये लाइन बना दी। इससे क्या हो रहा है, देखो थ्योरम 1 हमारी जो कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल के सेंटर में इसी आर्क से जो एंगल बनेगा वो डबल होगा दूसरे वाले एंगल से, जो कि इसी आर्क में सर्कल में कहीं भी बन रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास आर्क है, ये वाले, इस आर्क से सर्कल के सेंटर में ये एंगल बना, ठीक है। अब इसी आर्क से देखो हमारा एक ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं ना, तो ये भी हो गया हमारे पास, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम इसमें भी यही वाली थ्योरम लगा देंगे और जहां ये थ्योरम लगेगी तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, रेडी हो जाएगा बन के। अब कैसे रेडी करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बस उसको देखते जाओ। सबसे पहले सॉल्यूशन पे आओ। हमने क्या ज्वाइन किया था, हमने कंस्ट्रक्ट किया कुछ, हमने यहाँ पर ज्वाइन किया क्या, एक लाइन जिसका नाम है AD। फिर उसके बाद हमने एक थ्योरम लगा दिया। हमने कहा जो हमारी आर्क है, आर्क AXC, आर्क सबटेंडेड एंगल AOC at the center, at the yoga center, and angle ADC at D on the circle, on the, ये हो गया हमारे पास सर्कल, ठीक है। एंगल हमारे पास है AOC, ये एंगल है हमारा डबल एंगल ADC के। ये बात आपको समझ में आ गई ना। हमें पता है कि भैया सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनता है वो डबल होता है दूसरे वाले एंगल से, वही लिखा है। 2 को इधर भेज देंगे तो ये हो गया 1/2 एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल ADC। ये हो गई पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं दूसरे वाले में। यहाँ लिखा हमारे पास जो एक आर्क है, ये वाली, इस आर्क की बात करेंगे, आर्क DYB, ये जो आर्क है सबटेंडेड एंगल D, ओके, AB, ठीक है, DOA, इस एंगल की बात हो रही ना अभी, DOB एट द सेंटर
एट द सेंटर एंड एंगल DAB एट A on the सर्कल। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास एंगल है DOB, ये एंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल DAB है। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1/2 एंगल DOB इक्वल्स टू एंगल हो गया DAB। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब इसको जरा ध्यान से देखो, एंगल हमारे पास है ADE, इस एंगल को देख रहे हो, सॉरी ट्रायंगल को देख रहे हो। इस ट्रायंगल में ये जो हमें एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल हमारा कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर के दोनों ही एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है AE, और एक बोल सकते हैं AEC, ये हमारा कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं ना, वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। ये हो गया ADC, ये प्लस एंगल हो गया DAB, ये। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो एंगल AEC इक्वल्स टू ADC, ADC किसके बराबर है, इसके। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखो 1/2 एंगल AOC प्लस DAB किसके बराबर है, इसके। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 एंगल DOB। ये कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। अब देखो यहाँ पर जब AOC एंगल की बात कर रहे थे, तब हम लोग स्टेटमेंट क्या दे रहे थे, आर्क AXC सबटेंडेड एंगल AOC एट द सेंटर एंड एंगल ADC एट B ऑन द सर्कल, यही स्टेटमेंट दे रहे थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इस जगह पे AOC की जगह पे लिखते हैं। चलो इसको एक सेकंड ऐसे लिख दे तो और अच्छे समझ में आएगा। एंगल 1/2 कॉमन ले लिया, AOB लिखा, सॉरी AOC कर दिया, प्लस एंगल DOB लिख दिया। अब अभी इसको देखा कब बन रहा था, यहाँ पर। तो इसकी जगह पे ये पूरी स्टेटमेंट उठा के लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA, ठीक है, एट द सेंटर, ये हो गया सेंटर। बस इतनी बात क्लियर है। अब देखो एंगल DOB हमारे पास यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ से उठा के पूरा फिर से यहाँ तक इस जगह पे लिख देंगे जहाँ पर ये है। यहाँ लगा दिया हमने प्लस, यहाँ लिखा हमने आर्क, हमारे पास है DYB, ठीक है, सबस्टैंडर्ड। या फिर आर्क अगर हमारे पास नहीं दिया गया तो आर्क नहीं लिखते हैं, सीधा जो भी प्रूफ करने के लिए दिया जा रहा है वो लिखते रहे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB एट द सेंटर, ये हो गया सेंटर। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई। अब देखो हमें यही प्रूफ करना था ना कि एंगल AEC बराबर है इसके, बस ये हमने करके दिखा दिया है। आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लेना, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज से हमारी एक्सरसाइज 12 भी पूरी तरह सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि होगी हमारे पास एक्सरसाइज 12C। और इसमें जितने भी आपको थ्योरम दिख रहे हैं ना, पहले आप थ्योरम को पढ़ोगे। क्या करोगे, पहले आप थ्योरम को पढ़ोगे, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। टोटल 26 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलो। कमेंट करो, लाइक करो, बताते रहो आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको आगे पढ़ना है, क्या सीखना है, किस चैप्टर में आपको किस एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही है, ये भी बताते रहो।